Hello guys, welcome back to Maths with Pawan Verma. I hope you all are doing good. और हम लोग यहाँ पे डेली टास्क का डे 14 तक पहुँच चुके हैं. डे 14 मतलब 14 into 5 70 क्वेश्चन. आप पाँच क्वेश्चन अगर डेली कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पाँचों के पाँचों सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं या फिर कितना सॉल्व हो रहा है. स्टार्टिंग में कितना हो रहा था, अब कितना हो रहा है. एक रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको मिलता जा रहा होगा कि किस तरीके से हम सारे चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं. अगर आपने पूरे सिलेबस पढ़ा है तो आपके लिए ये क्विक रिवीजन के जैसा काम करेगा, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली टास्क का डे 14 का डिस्कशन. ठीक है, तो सेम पॉइंट. आपको अगर डेली टास्क नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट. और शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह के लिए आप इंस्टाग्राम में मैथ्स विद पवन वर्मा को फॉलो कर सकते हैं. तो इससे आपको छोटे छोटे शॉर्टकट पॉइंट, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह पता चलता रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. आज का डिस्कशन में पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि व्हाइल चेजिंग अ थीफ initial distance between him and the policeman was 900 मीटर. मतलब एक पुलिसमैन एक चोर का पीछा कर रहा है, राइट. तो मान लीजिए कि ये थीफ है और ये दिस इज़ द पुलिसमैन. तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 900 मीटर है. तो कह रहा है पुलिसमैन एंड थीफ आर एट 50 kmph एंड 35 kmph. पुलिसमैन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 50 kmph और इसकी स्पीड है 35 kmph. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर गेटिंग कॉट. मतलब इस पुलिस यहाँ से चलना शुरू करेगा, राइट. पुलिस यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर चोर को पकड़ना है. तो चोर तो 900 मीटर में है, तो पुलिस जब चलना शुरू करेगा तो चोर भी आगे बढ़ेगा. तो बोल रहा है कि जब तक पुलिस उसको पकड़ेगा तो चोर कितना डिस्टेंस यहाँ से और ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस चोर ट्रैवल करेगा. फाइन. तो फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर गेटिंग कॉट. पकड़ने से पहले, पकड़ जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा वो आपको बताना है. यहाँ तक था और यहाँ से पुलिस उसको पीछा करना शुरू किया. पुलिस जब चलना शुरू किया तो चोर भी चलना शुरू करेगा. तो जब तक पुलिस उसको पकड़ेगा तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये सवाल है. तो चलिए ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि कितने टाइम के बाद पकड़ेगा. जब पुलिस चलना शुरू करेगा तो कितने टाइम के बाद पकड़ेगा. तो मैं जानता हूँ कि पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस है 900 मीटर का. तो डिस्टेंस है 900 मीटर का. और स्पीड की बात करी जाए तो 50 की स्पीड से पुलिसमैन रन करेगा या फिर ड्राइव करेगा. गाड़ी से अगर पीछा करे तो ड्राइव करेगा. और 35 की स्पीड से चोर चलेगा. तो मैं कह रहा कि 50 एंड 35 का डिफरेंस है. तो 15 kmph विल बी द रिलेटिव स्पीड. जिस स्पीड ज़्यादा है ना, पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, तो 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो उसी स्पीड से वो उसको पीछा कर पाएगा. तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो मैंने डिस्टेंस लिखा है और स्पीड लिख रहा हूँ, तो मुझे टाइम पता चलेगा कि कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ेगा. तो 15 किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ मैं, 15 लिखा. और ये मीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दो. 5/18, 18 को मैं डायरेक्टली ऊपर लिख देता हूँ. अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लाइक 15 × 5 इज़ 75, राइट. और 75 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 1 टाइम और 150 इज़ 2 टाइम्स, यानी कि 12 × 18 सेकेंड में. तो 12 × 18 कितना हो जाएगा, 18, दैट इज़ 180. 216 सेकेंड में पुलिस चोर को पकड़ेगा. तो 216 सेकेंड, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट तक जहाँ तक पकड़ेगा तो 216 सेकेंड होगा. 216 सेकेंड चोर भागेगा, 216 सेकेंड. और चोर की स्पीड कितनी थी, तो चोर की स्पीड है 35. तो बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा. तो मेरे को पता है कि स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकालना है. तो मैं कह रहा 35, 216 सेकेंड है और स्पीड है 35. और 35 मतलब किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 5/18 कर देते हैं.
और 5/18 जब किया तो मुझे पता था कि 216 जब आया था ना, तो 18 से मल्टीप्लाई ही तो किया था मैंने, तो 18 से इसको कैंसिल कर दे, 12 टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। तो 12 इंटू 5 इज़ लाइक 60, और 60 इंटू 35 मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज़ 30 कैरी 3, यानी कि 2100 मीटर, यानी कि जो चोर है वो 2100 मीटर 2.1 किलोमीटर और भागेगा, तो 2100 मीटर, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 2100 मीटर चोर और भागेगा तब जाके वो पकड़ा जाएगा। तो ये आपका सवाल था, आज का पहला क्वेश्चन था ये। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे ये भी है। तो किस तरीके का सवाल है देखता हूँ। कह रहा है कि सुरेश ट्रैवल्स फ्रॉम पटना टू गुजरात इन 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में ट्रैवल करता है। चलो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 4 इक्वल पार्ट बना देता हूँ, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में ट्रैवल करेगा। इन द फर्स्ट पार्ट ट्रैवल ऑन कार एट स्पीड ऑफ 20 kmph, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। इन द सेकेंड पार्ट ट्रैवल्स विद बाइक एट ए स्पीड ऑफ 30 kmph, यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। एंड देन ही टुक ट्रेन एंड ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 40 kmph, ट्रेन से ट्रैवल करेगा, 40 की स्पीड होगी थर्ड पार्ट में, ठीक है। एंड ही ट्रैवल द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन शिप एट ए स्पीड ऑफ 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर की लास्ट की स्पीड होगी। तो मुझे पूछा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड, यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। अब इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, मेरे को तो सिर्फ स्पीड ही पता है, और 4 इक्वल पार्ट है ये भी पता है, ये चारों पार्ट इक्वल है ये भी हमें पता है, राइट, ये चारों पार्ट इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्पीड मुझे मालूम है ना, जैसे कि 20, 30, 40 एंड 60, तो मैं इसका एक क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लेता हूँ तो 60 का मल्टीपल अगर मैं देखूँ तो मैं कहता हूँ कि 60 20 के टेबल 40 के टेबल में नहीं आएगा, तो 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से कि 120 किलोमीटर यहाँ भी था, 120 किलोमीटर यहाँ था, 120 किलोमीटर यहाँ भी था, और 120 किलोमीटर यहाँ पे भी था, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना, तो इस तरीके से 120 इसलिए लिख दिया क्योंकि सारे स्पीड से वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो स्पीड से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया है मैंने। तो अब क्या कहना है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड की बात आती है तो मुझे पता है कि हमें लिखना होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा ये बताना है। तो मैं कह रहा कि टाइम अगर देखनी है तो अभी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि 120 करके 4 बार है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 480, है ना, 24 48। ओके, अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की बात करते हैं तो 20 की स्पीड से 120 यानी कि 6 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 30 के स्पीड से 120 4 घंटे यहाँ लग जाएंगे, और 40 की स्पीड से 120 यानी कि 3 घंटे यहाँ लग जाएंगे, और यहाँ पे 2 घंटे लग जाएंगे। टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो टोटल टाइम लग जाएगा 6 + 4 10 एंड 5 15 आवर्स लग जाएगा। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल के आएगा, दैट इज़ लाइक 2 × 45 3 × 45 एंड 30 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो गया। ये एवरेज स्पीड हो गई, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है इस तरीके से। अभी इतना सारा चीज़ मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो आपको डायरेक्टली एलसीएम लेना है और टाइम निकालना है और कर देना है, इतना डायग्राम नहीं बनाना है एग्ज़ाम के टाइम में। ये प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि समझने की बात हो रही है ना, तो इतना डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है एग्ज़ाम के टाइम पे, आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू 15 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, कितने सारे कार्ड ड्रॉ किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है मैं ये बताता हूँ कि एक सर्कल है, इसमें 15 पॉइंट अलग अलग जगह पे ले लिया गया है, 15 पॉइंट ले लिया गया है ऐसे, ठीक है। अब बता रहा है कि कितने सारे कार्ड ड्रॉ किया जा सकता है। कार्ड का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट कहीं भी सर्कल में तो उसको मिलाओ, तो कितने सारे कार्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या इससे इससे, तो ये आपको बताना है कि कितने सारे कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं। फाइन, तो कितने सारे कॉर्ड, तो मैं कह रहा हूँ कि 15 पॉइंट है ना, और दो कॉर्ड को दो पॉइंट को मिलाऊंगा तो एक कॉर्ड बनेगा। किसी भी 2 पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक कॉर्ड मिलेगा। तो 15C2 हमारा आंसर ऐसे निकल गया। तो 15C2 की वैल्यू हो जाएगी 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 है तो 2 टाइम्स तक इसको एक्सपेंड करो, और 2 × 1 होता है तो 2 से डिवाइड कर देगा। तो दिस इज़ लाइक 15 × 7, 105 कॉर्ड कैन बी ड्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है वैसे, राइट। तो 105 इज़ योर आंसर। तो ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन था ये, हाँ। और इस तरह बेसिक इस क्वेश्चन में ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको पता नहीं होता है। बहुत ही इजी होता है वो नंबर गेन करना, अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं तो। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि अनूप ट्रैवल्स फ्रॉम हिज बोट 900 मीटर अपस्ट्रीम इन 810 सेकेंड। अपस्ट्रीम जाता है, यानी कि अपस्ट्रीम मतलब ये बोट है तो ऊपर जाएगा, पानी का बहाव नीचे होगा। तो अपस्ट्रीम जाता है 900 मीटर, और टाइम कितना लगता है 810 सेकेंड, ठीक है। एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 9 मिनट। रिटर्न द सेम डिस्टेंस मतलब वही पानी का था और रिटर्न आ रहा है पानी के विद द करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि 900 मीटर डिस्टेंस है, और 9 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 9 × 60, दैट इज़ 540 सेकेंड, कम टाइम लगेगा। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, तो आपको ये बतानी है। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी, तो मैं कहता कि भाई पहले अपस्ट्रीम स्पीड पता कर लो। तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 900 मीटर बाई 810, तो ये हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड अभी मीटर पर सेकेंड में आई ना, इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो दिस इज़ 2 and 2, यानी कि अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में मुझे पता है कि 900 मीटर बाई 540 सेकेंड, 540 सेकेंड। इसको जब कैंसिल करता हूँ तो ये 9 के टेबल में 10 टाइम्स 6 टाइम्स, यानी कि 10/6 मतलब कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। और इसको भी मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दिस इज़ लाइक 6 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम। अब मुझे पूछा है कि बोट की स्पीड क्या होगी स्टील वाटर में, BS, यानी कि बोट की स्पीड स्टील वाटर में कितनी होगी। तो इसमें होता क्या है कि अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट, यानी कि 4 + 6 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5, 4 + 6 is 10, 5 किलोमीटर पर आवर इज़ माई आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है, राइट। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बहुत भारी कोई बड़ी क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ये। तो इस तरीके से ये सवाल को हमने डील कर लिया, ठीक है। फिर आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ राजीव एंड विशाल की प्रोडक्ट है 360। तो इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ विशाल इज मोर देन राजीव बाई 6 years। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या बोला, इफ़ द ट्वाइस ऑफ विशाल इज मोर देन राजीव, सॉरी प्लस साइन नहीं होगा, इज मोर देन राजीव बाई 6 years। ये इक्वेशन बैठ गया आपका। तो 2 इक्वेशन मिला और मुझे बताना है कि भाई प्रेजेंट एज ऑफ विशाल, वी की वैल्यू पता करनी है। ये वी है, राजीव एंड विशाल, ये वी था ना, वी है ये वी है, ठीक है। हाँ, तो R × V इज़ 360। तो V की वैल्यू को अगर मैं ऊपर बैठा दूँ तो इस इक्वेशन में मेरे को पता है R + 6/2, V की वैल्यू R + 6/2, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा।
और v की वैल्यू को यहाँ बैठा दें, तो मैं कह रहा कि r मल्टीप्लाई विथ r प्लस 6/2, तो कितना हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस 6r और इक्वल टू में 360 था, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 720 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको ब्रेक कर दो, तो 720 720 को 6 का डिफरेंस में लाना है। 720 को मुझे 6 के डिफरेंस में ब्रेक करना है, तो 24 3 टाइम्स, हाँ 24 और 30 मतलब मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा। क्या मैं कह रहा कि प्लस 30r और माइनस 24r, तो r की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई 24, r की वैल्यू पॉजिटिव में 24 आ गई है। तो विशाल की एज बतानी है, तो विशाल की 24 प्लस 6 इज़ 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 ईयर्स आपका आंसर हो जाता है। और 15 ईयर ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरीके से हमने आज का 5 के 5 सवाल को सॉल्व किया है। फाइन, आई होप यू लाइक इट। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ लेवल बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह डिस्कशन करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो दिस वाज आवर डे 14 डिस्कशन, राइट, ओके। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई, जो भी है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आई विल बी हैप्पी, ओके। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।